क्या आप जानते हैं, भारतीय संस्कृति में सबसे महान मित्रता का उदाहरण किसी राजा और गरीब ब्राह्मण की है, और वो हैं श्री कृष्ण और सुदामा। एक साधारण सी चावल की पोटली और अटूट प्रेम ने इस रिश्ते को अमर बना दिया। यह केवल भगवान और भक्त की कहानी नहीं, बल्कि मित्रता और निष्ठा की मिसाल है। कृष्ण और सुदामा हमें याद दिलाते हैं कि सच्चा मित्र वही है जो आपके पद, धन या हालात से परे सिर्फ आपके दिल और भावनाओं को देखता है। समय बदला, कृष्ण बने द्वारका के महाराज, जबकि सुदामा गरीबी में जीवन बिताने लगे। उनके घर में कई बार भोजन के लिए अनाज तक नहीं होता था। बच्चों की भूखी आंखें और खाली बर्तन देखकर पत्नी ने कहा, आप श्री कृष्ण के मित्र हैं, उनसे मिलने जाइए। सुदामा संकोच में थे। मित्रता में याचना कैसी? लेकिन परिवार की मजबूरी ने उन्हें द्वारका जाने को विवश कर दिया। देने के लिए उनके पास कुछ नहीं था। बड़ी कठिनाई से पत्नी ने मुट्ठी भर चावल एक पोटली में बांध दिए। यही सुदामा ने अपने मित्र के लिए उपहार माना। रास्ते में चलते हुए उन्हें अपने गुरुकुल के दिन याद आए, जब वे और कृष्ण एक साथ पढ़ते, कठिनाइयों का सामना करते और हर परिस्थिति में एक दूसरे का सहारा बनते। कभी जंगल में लकड़ियां लाते, तो कभी भूख में चुपके से अनाज बांट लेते। समय ने राहें अलग कर दी, परंतु मित्रता की डोर कभी नहीं टूटी। आखिरकार सुदामा द्वारका पहुंचे। महल के द्वार पर खड़े पहरेदार उन्हें देखकर चौंक गए। फटे कपड़े, दुर्बल शरीर, क्या ऐसा व्यक्ति महाराज से मिलने आएगा? लेकिन जैसे ही कृष्ण को पता चला कि उनके बचपन के मित्र द्वार पर खड़े हैं, वे दौड़ते हुए पहुंचे और सुदामा को गले से लगा लिया। राजा का यह विनम्र भाव सबको अचरज में डाल गया। कृष्ण ने सुदामा को अपने आसन पर बैठाया, उनके पांव धोए और प्रेम से सत्कार किया। सुदामा भाव विभोर हो गए। संकोच से उन्होंने पोटली आगे बढ़ाई। कृष्ण ने उसे अमूल्य खजाना मानकर ग्रहण किया और प्रसन्नता से चावल खाए। सुदामा तो सहायता मांगने आए थे, पर कृष्ण का प्रेम और सम्मान इतना गहरा था कि वे कुछ कह ही नहीं पाए। चुपचाप लौट गए। लेकिन जब घर पहुंचे तो देखा कि झोपड़ी की जगह भव्य महल खड़ा है। परिवार समृद्ध हो चुका है। बिना मांगे ही कृष्ण ने उनके जीवन की हर कठिनाई दूर कर दी। यह कथा हमें सिखाती है कि सच्ची मित्रता स्वार्थ से परे होती है। ईश्वर हमारे उपहार का मूल्य नहीं, बल्कि उसमें छिपी भावना का महत्व देखते हैं। प्रेम, निष्ठा और विश्वास से जुड़ा संबंध कभी खाली नहीं जाता। तो दोस्तों, अगर इस कहानी ने आपके दिल को छुआ हो तो अपनी सीख कमेंट में जरूर लिखें, और ऐसी ही प्रेरक मित्रताओं को जानने के लिए हमारा अगला वीडियो देखना ना भूलें। दोस्त, हाथी और नदी का रहस्य। क्या आप जानते हैं कि हाथी दुनिया के सबसे बुद्धिमान जीवों में गिने जाते हैं? उनकी याददाश्त इतनी तेज होती है कि वे वर्षों पुराने रास्ते, पानी के स्रोत और यहाँ तक कि मिले हुए चेहरों को भी पहचान लेते हैं। वैज्ञानिकों ने यह भी पाया है कि हाथी आईने में खुद को पहचान सकते हैं, एक ऐसी क्षमता जो इंसानों और कुछ गिने चुने जानवरों में ही पाई जाती है। यही कारण है कि हाथी को न सिर्फ ताकतवर बल्कि संवेदनशील और दूरदर्शी भी माना जाता है। इसी अद्भुत बुद्धिमानी से जुड़ी है हमारी कहानी हाथी और नदी का रहस्य। जंगल में संकट। घने जंगल में भीषण गर्मी पड़ी हुई थी। सूरज की तपिश इतनी तेज थी कि झीलें और तालाब सूख चुके थे। नदियों में पानी की जगह सिर्फ दरारें और धूल रह गई थी। हिरण, बंदर, खरगोश और पक्षी सब प्यास से बेहाल थे। हर कोई अपनी जान बचाने में लगा था और जंगल का माहौल उदासी से भर गया था। प्यास के कारण जानवरों में आपसी झगड़े भी होने लगे। कई छोटे जानवर डर रहे थे कि अगर यह स्थिति और बिगड़ गई तो वे जीवित नहीं रह पाएंगे। उस समय जंगल के सबसे बड़े और ताकतवर जीव हाथी ने सबको इकट्ठा करने का फैसला किया। हाथी की याददाश्त। जब सब जानवर एक जगह इकट्ठा हुए तो हाथी ने गंभीर आवाज में कहा, मित्रों, मुझे अपने पूर्वजों की एक पुरानी बात याद है। उन्होंने मुझे एक ऐसे रास्ते के बारे में बताया था जो हमें एक छिपी हुई नदी तक ले जाता है। यह रास्ता बहुत कठिन और लंबा है, लेकिन अगर हम सब साथ चलें तो पानी मिल सकता है। जानवरों में खुसर पुसर होने लगी। कुछ को उस पर विश्वास था,
लेकिन कुछ को यह बस एक कल्पना लगी। बंदर ने कहा, इतनी दूर जाने का कोई मतलब नहीं, हो सकता है वहां भी पानी न हो। कठिन सफर। हाथी सबसे आगे चला और बाकी जानवर उसके पीछे। सफर आसान नहीं था। रास्ता पथरीला था, कहीं कांटे थे तो कहीं धूल और गर्मी ने जानवरों को थका दिया। कई बार छोटे जानवर रुक जाते, लेकिन हाथी उन्हें हिम्मत देता और अपने बड़े कानों से हवा कर ठंडक पहुंचाता। रास्ते में शेर ने भी शिकायत की, अगर यह नदी नहीं मिली तो हम सब बर्बाद हो जाएंगे। हाथी ने शांत स्वर में कहा, डरिए मत, मैं वादा करता हूं कि मैं आपको सही जगह ले जा रहा हूं, बस थोड़ा और धैर्य रखिए। नदी का रहस्य। 3 दिन की लंबी यात्रा के बाद हाथी एक घने पेड़ों से घिरे इलाके में पहुंचा। वहां की जमीन बाकी जगहों से ज्यादा ठंडी और नम थी। हाथी ने अपनी सूंड से मिट्टी खोदनी शुरू की। बाकी जानवर भी उत्सुकता से देखने लगे। थोड़ी देर बाद जमीन से पानी की हल्की धार निकलने लगी। सबकी आंखें चमक उठी। जब सबने और गहराई तक खोदा तो अचानक एक साफ और ठंडी नदी उनके सामने प्रकट हो गई। यह वही नदी थी जिसके बारे में हाथी को अपने पूर्वजों से सुना था। जानवर खुशी से चिल्ला उठे। हिरण और बंदर पानी में कूद गए। पक्षी पंख फैलाकर उड़ने लगे और छोटे खरगोश मिट्टी पर नाचने लगे। पूरे जंगल में खुशी लौट आई, सम्मान और सीख। उस दिन के बाद जानवरों ने हाथी को सिर्फ ताकतवर ही नहीं, बल्कि बुद्धिमान और करुणामयी नेता के रूप में देखना शुरू कर दिया। उसकी याददाश्त और साहस ने पूरे जंगल को प्यास से बचा लिया। हाथी ने सबको यह समझाया कि सच्चा नेता वही है जो दूसरों की मदद करे, कठिनाइयों में हिम्मत न हारे और सबको साथ लेकर चले। ताकत का मतलब सिर्फ बल नहीं, बल्कि समझ और करुणा भी है। यह कहानी हमें सिखाती है कि साहस और धैर्य से बड़ी मुश्किलें आसान हो सकती हैं।